आप सभी का स्वागत है। जब से रेलवे में भर्ती निकली है ग्रुप डी की, लगभग 3.5-4 साल होने को है। तो एक हाइप सा क्रिएट हुआ है कि 1,03,000 वैकेंसी, 1,03,000 वैकेंसी। तो उन 1,03,000 वैकेंसी की मैं आपको असलियत दिखाऊंगा। और जिन बच्चों को डाउट है कि एक्स सर्विसमैन का जो 20% का कोटा है, और साथ ही आपके जो सीसीए अप्रेंटिस वालों का जो 20% का कोटा है, ये कैसे फुलफिल किया जाएगा, और साथ में जो पीएच कैटेगरी की 4,326 जो एक्स्ट्रा सीट्स है, उन्हें कैसे फिल किया जाएगा, ये सब मिला के होती है आपके 45,906 सीट। तो हम मैं कोशिश करूंगा आज आपको रियलिटी दिखाने की, एक्चुअल में आप लोगों के लिए पोस्टें बची कितनी है और आप कितनी पोस्टों के लिए आप एलिजिबल रहोगे। तो रियलिटी से फेस होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, एक बार टोटल सीटें मैं आपको दिखा देता हूँ। 4,000, सॉरी ये तो वेस्टर्न रेलवे की अलग से है, ठीक है, इसको ऊपर लेता है पर। टोटल कितनी है? यूआर की 42,355, ओबीसी की है 27,378, ईडब्ल्यूएस की है 10,381, और आपके एसटी की है 7,984, और आपके है एससी की 15,559 टोटल पोस्ट है। अब जो ये एक्स सर्विसमैन आपके सीसीए और एक जो पीएच की पोस्ट है, क्या ये अलग से? तो नहीं, ये अलग से पोस्ट नहीं है, ये आपके इंक्लूड है किसमें? 1,03,769 सीटों में। मैं बताता हूँ कैसे। तो देखिए, टोटल पोस्ट कितनी है? 1,03,769, जिसमें से एक्स सर्विसमैन की टोटल कितनी पोस्ट है? 20,734। सीसीए की कितनी सीट है? 20,734। पीएच की कितनी? 4,326। और जो ये बैकलॉग में गई हुई पीएच की सीट है, ये कितनी है? 112। तो ये टोटल होती है आपकी 45,906। तो जो जनरल कैंडिडेट, जो नॉर्मल कैंडिडेट है आपके और मेरे जैसे, जिन्होंने मतलब किसी कैटेगरी से फॉर्म भरा है, जैसे यूआर, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और वो किसी मतलब स्पेशल कैटेगरी से नहीं है, जैसे एक्स सर्विसमैन, पीएच से या फिर सीसीए से, तो उनके लिए टोटल सीटें कितनी बचती है? तो उनके लिए टोटल सीटें बचती है 57,906, अगर ये सारे कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं। पिछली बार क्या हुआ था कि जैसे मान लीजिए कि 45,906 लास्ट टाइम वैकेंसी थी 2018 में, अगर 20,000 वैकेंसी भरी है तो बाकी की जो 25,000 बची थी उसे नॉर्मल कैंडिडेट से भर दिया गया था क्या, लेकिन इस बार भरेंगे नहीं भरेंगे, ये आपस में एक डाउट वाली बात है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है। तो देखो, एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके एक्चुअल में ये सीट फिल कैसे होगी। तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा वेस्टर्न रेलवे का। मैं आपके पास एग्जांपल ले लेता हूं कैसे। अब देखिए, टोटल वेस्टर्न रेलवे की ये आपकी सीट है, तो यूआर की कितनी? 4,287, और टोटल पोस्ट कितनी? 10,734। आपके 2146 एक्स सर्विसमैन की है, और 2146 ये आपके सीसीए की है, और बाकी बची हुई आपके पीएच कैटेगरी की सीट्स आ जाती है। तो इनको फुलफिल कैसे किया जाएगा देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास टोटल जो कितनी पोस्ट हैं, 10,734 यूआर की, और इसमें 2134 आपकी किसकी है? एक्स सर्विसमैन। 2134 आपकी सीसीए, और 556 आपकी आ जाती है पीएच कोटे की, ठीक है। तो अब यूआर की आपके पास टोटल कितनी सीट है? 4,287। अब मान लीजिए 2134 टोटल बच्चे सिलेक्ट किए गए एक्स सर्विसमैन के, उसमें 300 यूआर कैटेगरी के थे, मतलब जिन्होंने यूआर से फॉर्म डाला। अब यहाँ ऐसा नहीं होगा कि यू एक्स सर्विसमैन वाले सारे यूआर में आ जाएंगे टॉपर, ऐसा नहीं होगा। अगर किसी एक्स सर्विसमैन ने ओबीसी से फॉर्म डाला है तो वो ओबीसी में जाएगा, एससी से फॉर्म डाला है तो वो एससी में जाएगा, एसटी से फॉर्म डाला है तो एसटी में जाएगा, और अगर उसने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म डाला तो ईडब्ल्यूएस में जाएगा, और यूआर से डाला है तो वो यूआर की पोस्ट आएगा, क्योंकि यहाँ होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो एक्स सर्विसमैन, पीएच और आपके जो सीसीए वाले, उनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, वो केवल अपनी कैटेगरी की पोस्ट ही खा पाएंगे, दूसरी कैटेगरी में वो इंटर नहीं कर पाएंगे। तो जी सीधी सी बात है, अगर किसी, मान लीजिए ये 2134 एक्स सर्विसमैन का सिलेक्शन हुआ, इसमें से केवल 300 बच्चे ऐसे थे जो यूआर कैटेगरी के थे, तो ये जो 300 जो पोस्ट कटेगी ना, ये आपकी किससे कटेगी? ये यूआर से कटेगी। इसी की तरीके से अगर आपके 300 कैंडिडेट आपके सीसीए वाले यूआर से थे, तो ये 300 पोस्टें किससे कटेगी? 4,287 यूआर से। इसी तरीके से पीएच में 100 आपके यूआर से थे, तो ये पोस्ट किससे कटेगी? 4,287 से। मतलब 4,287 में से ये रिजर्व वाली, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाली 700 पोस्टें कट गई, तो अब बची कितनी? 3,587, और इन पोस्टों में से मिलेगा आपको और मेरे जैसे आदमियों को। अब एक एग्जांपल और मैं दे देता हूँ, शायद आप यूआर से कंफ्यूज हो जाए। अब देखिए, देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए ओबीसी, ओबीसी में टोटल पोस्टें कितनी है? 2,914, ठीक है। ओबीसी में पोस्ट है टोटल 2,914, टोटल पोस्टें कितनी? 10,734। अब देखो, एक सर्विसमैन, पीएच और आपके जो सीसीए वाले होते हैं ना, ये मैक्सिमम आपको ओबीसी वाले कैंडिडेट मिलेंगे, तो इनसे मैक्सिमम ओबीसी वाले कैंडिडेट आते हैं। तो सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ ओबीसी कैंडिडेट को होता है। आप पुराना डाटा उठा के देख लीजिए, आपको अधिकतर ऐसे जो स्पेशल कैटेगरी, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में जो स्पेशल कैंडिडेट मिलते हैं, वो अधिकतर आपको ओबीसी कैटेगरी से मिलते हैं।
तो यहाँ देखो मान लीजिए अगर 700 बच्चे अगर ओबीसी कैटेगरी के हैं 2134 में से, तो ये किससे माइनस होगी, 2914 जो ओबीसी की टोटल पोस्ट है। इसी तरीके से ये मान लीजिए आपके सीसीए वालों में 2134 टोटल पोस्ट है, लेकिन 700 आपके ओबीसी से कैटेगरी वाले बच्चे हैं, तो ये ओबीसी की पोस्ट आएंगे, तो इधर ये 700 ये गई। फिर 300 पीएच वाले मान लेते हैं कि 556 में से आपके 300 जो कैंडिडेट है वो ओबीसी वाले, तो ये सीटें इधर गई। तो बची कितनी, 2914 में से केवल मात्र और मात्र 1700 जाने के बाद केवल 1214 ओबीसी की बचेगी। तो इसलिए आपके जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है एक्स सर्विसमैन और आपका जो ये सीसीए पीएच, इसके कारण सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो ओबीसी को होता है, क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट उनमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और आप मेरी इस बात से एग्री भी करोगे। तो होप आपके यहाँ डाउट क्लियर हुए होंगे कि ये वैकेंसी 1,03,000 ना होकर के 57,906 है। एक चीज़ और सुन लीजिए, अगर ये पूरे कैंडिडेट नहीं मिलते 45,906, तो फिर हो सकता है कि इनको जनरल प्रोसेस से भरा जाए, लेकिन उसका कोई श्योरिटी नहीं है कि भरेंगे या नहीं भरेंगे। लेकिन पिछली बार भरा गया था और हो सकता है कि इस बार भी उनको सिंपल प्रोसेस से भरा जाएगा। तो होप आपकी ये डाउट दिमाग में ये डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर आप मेरी इस बात से सहमत है या नहीं है, कि आपको भी इस बात का डाउट था, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।